मिस्टर ट्रूडो, जवाब देंगे आप? पहले निज्जर मरा, अब सुक्खा। आपकी पुलिस कर क्या रही है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। गैंगस्टर की समानांतर सत्ता आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निज्जर साहब कत्ल ना हुए होते। When it will come to Pakistan, so they will speak. But when it will come to China, Canada, they won't speak, they will act. They will act more, they will speak less. ऐसे ही है। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। और दूसरा, G20 की बात कर रहे हैं, कौन सा लीडर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठा है? कोई है लीडर ऐसा जो पाकिस्तान में बैठा हो? एक बैठा है, वो जेल में बैठा है। पवन सिंह पन्नू जो है वो एक वीडियो निकालता है हेट स्पीच का। जब वो वीडियो निकालता है उसके 1 घंटे बाद ट्रूडो फिर एक बयान देता है, बोलता है कि नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हम इंडिया के साथ भाईचारे का रिश्ता और ये तो वो तो। आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। तो कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह, उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। उन्होंने इससे पहले यह नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था। जय हिंद दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसमें पाकिस्तान को बड़ी मजा आ रही है, पर अभी भी पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं इस विषय में, क्योंकि इन लोगों को पता है कि भारत अगर अमेरिका की बात नहीं मान सकता है तो कनाडा क्या चीज़ है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया है। जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी जो भारत में आतंक मचा के जाते हैं वो सब कनाडा में चले जाते हैं। ये बात तो सभी को पता है कि खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट ISIS कर रही है। पाकिस्तान इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहा है खालिस्तानियों की, और इन लोगों का तो मकसद ही यही है कि भारत को बर्बाद किया जाए। पर भारत में जो बैठे हैं ना, वो तुम लोगों की चाल पहले ही समझ जाते हैं। कनाडा को भी अब समझ में आ गया है कि गलत पंगा ले लिया भारत से। अब वह अपने बयान बदल रहा है और लोलू चोपू कर रहा है भारत से। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत के अगेंस्ट कनाडा अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कनाडा का सिर्फ एक ही साथ दे सकता है, वो है पाकिस्तान। एक खालिस्तानी आतंकवादी तो मारा ही गया था, उसके बाद तो इनकी पुलिस को चौकन्ना हो जाना चाहिए था, फिर भी चौकन्ना नहीं हुई और एक और खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया। और ये सारा सिलसिला है क्या? दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है, और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यह नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन के बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है, और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन अ डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके
पेरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खासतौर पर इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर, अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। ठीक है सर, खासतौर पे G20 के मतलब अगर हम देखेंगे G20 के इसे होने G20 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें बढ़ती नजर आई हैं और अचानक ही बढ़ती नजर आई हैं। उससे पहले मतलब 3 माह हो चुके हैं मर्डर को, और उसके बाद ये सारा सीन हुआ, खामोशी रही, और अभी अचानक से ये चीज सामने आना सिर्फ वोट बैंक है या इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी थोड़ा सा कोई प्रेशर है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं उससे, मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के, वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। वैसे भी अभी रिसेंटली उनकी डाइवोर्स हुई है, इमोशंस भी हो सकते हैं, मायूसियां भी हो सकती हैं, और उसका फिर उन्होंने यही, और फिर जब खासकर जहाज खराब हो जाए आपका किसी ऐसे फॉरेन सॉइल पर और आपको कोई घास ना डाले और आपके हालात ये हो जाए, तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और मेरा ये ब्लंडर है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि ही विल लूज द पॉपुलैरिटी इन हिज ओन कंट्री। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके जो लोग हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, कनाडा, दे वोंट स्पीक, दे विल एक्ट। They will act more, they will speak less। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड। दोस्तों, अब भारत ने वीज़ा भी बंद कर दिए हैं कनाडा के लिए, और एक एडवाइजरी भी जारी की है भारतीयों के लिए, ताकि वह लोग सही सलामत भारत आ सके, क्योंकि ये मामला अब लंबा चलने वाला है। ट्रूडो ने जितने ही जोश से बयान दिया था भारत के अगेंस्ट, अब उतने ही जल्दी वह ठंडा पड़ गया है, क्योंकि अब कनाडा का साथ G7 देश भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।